गुड मॉर्निंग बच्चों। इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हमने इनिशियली क्लासिफिकेशन मैटर और प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस कर लिया था। इससे आगे के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ें बताई थी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ओके, और इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम क्या नाम देते थे, मिक्सचर। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, टुडेज कॉन्सेप्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले हम रिकॉल करें एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल और वन टाइप ऑफ एटम, है ना, जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट्स इनटू सिंपलर। इसको और ज्यादा सिंपल में स्प्लिट नहीं किया जा सकता। सो हाउ कैन वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स? So elements are classified into three types। बच्चों ध्यान रखेंगे, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है? तीन टाइप का है। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड मेटल, सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन मेटल एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड मेटलॉइड। याद रखेंगे नेम, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। और ये सभी क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के टाइप हैं। बच्चों मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को समझने से पहले हम दो तीन टर्म्स क्लियर करते हैं जो इस टॉपिक में रिलेट करेंगे। पहला टर्म होता है हमारा मेलिएबल और मेलिएबिलिटी, है ना। प्रॉपर्टी का क्या नाम है? मेलिएबिलिटी। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी? वी कैन से इट इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच अ मेटल कैन बी बीटन ऑन हैमरिंग टू फॉर्म थिन शीट्स। वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल जो है उसको हम बीट करेंगे, है ना, हैमर से, और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? थिन शीट्स में, पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेलिएबिलिटी का मतलब ये है कि मेटल्स जो हैं वो टूटते नहीं हैं, उनको हम थिनर से थिनर शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेलिएबिलिटी, एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड मेलिएबल। सेकंड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी, जिसको हमने लिखा है डक्टाइल। व्हाट इज डक्टाइल और डक्टिलिटी? द मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। मेटल को हम वायर के शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये वायर ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। सो वी कैन से मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिनर वायर, पतले से पतला वायर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ब्रिटल और ब्रिटलनेस। दिस इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। So what is the property of brittleness? Non-metal can be broken into many pieces on hammering। अगर आप नॉन मेटल को क्या करते हैं? हैमर करते हैं, है ना, बीट करते हैं, तो वो नॉन मेटल बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ब्रिटलनेस, ओके। इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज हैं, लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स होता है शाइनी। फिर आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे ऑन हिटिंग। जिसको आप हिट करें तो किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करे? रिंगिंग साउंड। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, लस्ट्रस एंड सोनोरस। मेलिएबिलिटी जिसको हम हैमर करने पे थिन वायर्स में, शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, है ना। डक्टिलिटी जिसको हम क्या कर सकें? थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। ब्रिटलनेस बीट करने पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए। लस्ट्रस दैट मीन शाइनी, एंड सोनोरस दैट मीन which produce ringing sound on hitting। हिट करने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बच्चों। यहां तक लिखिए और उसके बाद हम मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस के फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे। तो राइट डाउन दिस। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को, और मैंने एक डिफरेंशिएट करके उसको समझाने की कोशिश की है, ओके। तो देखते हैं बच्चों क्या प्रॉपर्टीज है मेटल की और क्या क्या प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल की। बोथ आर जनरली अपोजिट टू ईच अदर। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेटल्स आर मेलिएबल। अभी बताया था मेलिएबल दैट मीन मेटल्स कैन बी बीटन टू फॉर्म थिन शीट्स, है ना। ये पतली पतली शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। आप देखते हैं ना कि नेचर में जितनी शीट्स हैं वो किसके हैं? मेटल्स के हैं। आप आयरन शीट देखते हैं, सिल्वर शीट देखते हैं, है ना। जितने गेट वगैरह बने, दरवाजे बने रहते हैं, वो सब किसके बने हुए हैं? आयरन के बने हुए हो सकते हैं। तो आयरन इज अ काइंड ऑफ मेटल जिसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये थिनर से थिनर शीट बनाई जा सकती है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ थिनर शीट इज एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल का बहुत कॉमन सा एग्जांपल जानते हैं हम, जनरली फूड वगैरह को हॉट रखने में इसका यूज किया जाता है, या फिर मेडिसिन वगैरह बनाने में जो फॉइल यूज की जाती है। सो बहुत पतली होती है। सो थिनर से थिनर शीट बनाई जा सकती है क्योंकि ये टूटता नहीं है। सो वी कैन से मेटल्स आर मेलिएबल, ठीक है बच्चों। व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल जो है मेलिएबल नहीं है,
ठीक है ना, इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल की, मेटल्स आर डक्टाइल। व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेप्ट डक्टाइल, अभी बताया था। दैट मीन मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। तो आप देखते हैं कि सिल्वर, गोल्ड, है ना, इनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं बिकॉज मेटल्स जो है वो क्या, सिल्वर गोल्ड क्या है, डक्टाइल है। इसके अलावा कॉपर के वायर्स बनाए जाते हैं, सिल्वर के वायर बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, घरों में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए। तो वाई, बिकॉज दीज कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ये पतले से पतला वायर बनाया जा सकता है। इवन मैं आपको एक बात बताऊं कि 1 ग्राम गोल्ड, वी कैन से गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट है। इफ यू विल टेक 1 ग्राम गोल्ड, तो उसका इतना पतला वायर बनाया जा सकता है कि वो 1 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस तक का वायर बन सकता है। तो समझ सकते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड और इतना पतला वायर बनाया कि कितना, 2 किलोमीटर। So we can say it is highly ductile element. Okay, but what about non-metal? These are non-ductile. These cannot be converted into thin wires. इनको thin wire में convert नहीं किया जा सकता। Next one is metals are sonorous. Sonorous का मतलब if you will hit them, आप उसको hit करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ringing sound प्रोड्यूस करता है। We all know कि हमारे घर में अगर कोई टम्बलर समझते हैं, कोई बर्तन है, ठीक है, और वो बर्तन अगर कहीं गिर जाता है तो आप देखते हैं कि उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, टन, इस टाइप से आपको आवाज सुनने को मिलेगी। ओके, सो दिस इज व्हाई, बिकॉज इट इज सोनोरस इन नेचर, है ना। स्कूल में जो बेल लगाते हैं दैट इज मेड अप ऑफ आयरन या स्टील। ओके, तो मेटलिक कंपोनेंट है, तो उसको हिट करने पे, हैमर करने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वी कैन से मेटल्स आर सोनोरस। बट व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, इनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस दैट मींस शाइनी। मेटल जो है वो दूर से ही चमक जाते हैं बिकॉज वो शाइन करते हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इसके ऑर्नामेंट्स वगैरह बना दिए जाते हैं। हम जानते हैं कि सिल्वर और गोल्ड के हम ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं बिकॉज ये काफी शाइनी होते हैं, दूर से चमकते हैं। बट व्हाट अबाउट नॉन मेटल? दे आर नॉन लस्ट्रस, दैट मीन दे आर डल। कैसे हैं? लस्ट्रस नहीं है, डलनेस है इनके अंदर, ठीक है। एक एक्सेप्शन बनता है आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन। क्या लिखा मैंने? आयोडीन। इस आयोडीन का जो लस्टर है वो किस टाइप का है? मेटेलिक लस्टर है, ध्यान रखेंगे। एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन मेटेलिक लस्टर वाला नॉन मेटल है जो दूर से चमकता है, ठीक है। फिर आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मेटल जो है हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ओके, एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी काफी अच्छे से कंडक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई आप जितने घरों में कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करते हैं उनमें मेटेलिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। या तो आप एल्यूमिनियम का वेसल यूज करते हैं, कॉपर का वेसल यूज करते हैं, आयरन वेसल जो कि एलॉय बन के स्टील में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम यूज करते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई हीट उनके ऊपर आई और वो हीट किस में आ जाती है? फूड मटेरियल में इंट्रोड्यूस हो जाती है। सो वी कैन से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, एक कॉमन सा एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप कोई आयरन रॉड ले लें, यू ऑल नो दैट आयरन इज काइंड ऑफ मेटल, और उसको उसके एक एंड को किसी दूसरे हीटिंग ऑब्जेक्ट से, है ना, कहीं आग जला दी है वहां से आप उसको हीट करें, तो कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि आपने इस वाले एंड को जलाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस वाले एंड को जलाया है और आपने यहाँ उसको पकड़ रखा है, देन यू आर नॉट एबल टू होल्ड दिस। आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। वाई? क्योंकि ये हीट ट्रांसफर होते 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 आपके हाथों तक आ जाएगी और आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज मेटल यानी कि आयरन यहाँ पे हीट को कंडक्ट कर रहा है। ओके, इन द सिमिलर मैनर वी कैन से मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं और ये एक से दूसरे प्लेस तक इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने का काम करते हैं। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं घरों में, जो हम वायर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, या तो वो कॉपर का होता है या फिर एल्यूमिनियम का होता है बिकॉज ये चीपर जो है मेटल्स हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बेस्ट कंडक्टर है? तो याद रखेंगे सिल्वर। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज्यादा अमाउंट में कंडक्ट कौन करता है? सिल्वर कंडक्ट करेगा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है
कि भाई हम सिल्वर के बर्तन यूज क्यों नहीं करते, या फिर हम सिल्वर के वायर यूज क्यों नहीं करते? बिकॉज बेटा वो कॉस्टली होता है, जानते हैं आप लोग, काफी महंगा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सिल्वर के वायर घरों में यूज करें या फिर सिल्वर के बर्तन बना दें, मतलब कुकिंग के लिए। वैसे सिल्वर के टम्बलर्स बनते हैं, सिल्वर की थालियां वगैरह बनाई जाती हैं, पहले राजा महाराजा उसी में खाना खाते थे, आजकल तो वो जमाने रहे नहीं। ओके, बट ध्यान रखेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन मेटल। बट व्हाट अबाउट दी नॉन मेटल? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को ना तो अच्छे से कंडक्ट करते हैं और ना ही हीट को अच्छे से कंडक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन इज देयर, एक एक्सेप्शन बनता है। व्हाट इज अ ग्रेफाइट? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट जो मटेरियल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को काफी अच्छे से कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक टाइप है, ठीक है। आप ग्रेफाइट का एक कॉमन सा एग्जांपल समझ लें कि जो पेंसिल आप यूज करते हैं, उस पेंसिल की जो टिप बनी हुई है ना, पेंसिल टिप इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये एक्सेप्शन बन जाएगा नॉन मेटल का। क्लियर? ये तो अभी हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ और भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, यहां तक आपके दिमाग में बात आ गई होगी। हालांकि डायमंड को देखते हैं तो डायमंड इज गुड कंडक्टर, डायमंड एक टाइप का नॉन मेटल है एंड इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, तो वो भी एक एक्सेप्शन बनेगा। राइट? ठीक है बच्चों, तो एक बार ये लिख देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम डिफरेंस पढ़ रहे थे मेटल नॉन मेटल में, 5 डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। 6th डिफरेंस की तरफ आते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो हैं बहुत हार्ड होते हैं और इनको नाइफ से कट नहीं किया जा सकता। बट देयर इज एक्सेप्शन, है ना। सोडियम एंड पोटेशियम, है ना, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल एंड दे कैन इजीली कट विथ नाइफ। इनको नाइफ से या चाकू से इजीली कट किया जा सकता है। व्हाट अबाउट नॉन मेटल? नॉन मेटल आर सॉफ्ट, है ना। नॉन मेटल क्या है? सॉफ्टर होते हैं और इनको नाइफ से इजीली कट किया जा सकता है। इसका जो एक्सेप्शन बनता है, दैट एक्सेप्शन इज डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। नेचर में सबसे हार्ड कोई सब्सटेंस है तो वो कौन सा है? डायमंड है ना। और डायमंड किसी चीज से कटेगा नहीं और डायमंड ही दूसरी चीजों को काटने में यूज में आएगा, तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे। फिर आता है मेटल्स की प्रॉपर्टीज में। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग विथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स जो हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं और उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तभी इनको हम थिन वायर और थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगेन स्ट्रॉन्ग होते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा। इसका एक्सेप्शन क्या बनेगा? सोडियम एंड पोटेशियम, ये वीकर सब्सटेंस हैं, ये इतने स्ट्रॉन्गर नहीं होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनकी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। What about non-metal? Non-metals are generally weak with low tensile strength. Non-metal कैसे होते हैं? वीकर होते हैं, इजीली ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम से कम रहेगा। ठीक है बच्चों। और एक्सेप्शन क्या बनेगा? डायमंड। डायमंड हार्ड सब्सटेंस है, दैट्स व्हाई वो स्ट्रॉन्गर है। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स हम ऐसा मानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर वो क्या है? सॉलिड। ओनली वन लिक्विड मेटल इज देयर एंड इट इज कॉल्ड मर्क्यूरी। तो एक्सेप्शन क्या बनेगा? मर्क्यूरी। और वो कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। अदरवाइज जितने भी मेटल्स हैं वो सभी मेटल्स क्या हैं? सॉलिड हैं। ठीक है बच्चों। ओके, 2 एलिमेंट्स लिक्विड थे, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, लेकिन मेटल कौन सा लिक्विड है यहाँ पे? मर्क्यूरी। ठीक है ना। और कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, सभी या तो सॉलिड है और एक ही मेटल लिक्विड है और वो कौन सा? मर्क्यूरी। फिर बात करते हैं नॉन मेटल की, कि इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, है ना। कि नॉन मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। जितने भी गैसियस एलिमेंट्स हैं वो सभी नॉन मेटल ही हैं। सॉलिड है उसमें बहुत सारे, और लिक्विड खाली एक ही नॉन मेटल है, इट इज ब्रोमीन। ध्यान रखेंगे कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, क्या नाम बताया मैंने? ब्रोमीन, है ना, लिखा हुआ है। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है बच्चों। तो ये एक बार लिखेंगे आप लोग, फिर हम अगले सेगमेंट पे आते हैं। 2 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, राइट डाउन। बच्चों प्रॉपर्टीज में और डिफरेंसेस में हम अगले 9th प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो मेटल की अगली प्रॉपर्टी है, मेटल से हाई डेंसिटी, है ना। डेंसिटी इनकी ज्यादा है, दैट मीन ये हैवियर होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है ना। हम जानते हैं कि अगर आप 1 किलोग्राम आयरन लोगे और 1 किलोग्राम कॉटन लोगे तो आपको 1 किलोग्राम आयरन ज्यादा
हैवियर फील होगा, है ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, मास पे हमको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, डेंसिटी पे ध्यान देना है। बट व्हाट अबाउट नॉन मेटल, दे हैव लो डेंसिटी, ये भारीपन इनमें कम होता है। देन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगला पॉइंट है। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें सॉलिड सब्सटेंस कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, है ना, यानी कि बॉयल होने की प्रोसेस है, लिक्विड कौन से स्टेट में चेंज हो जाए, वेपर या गैसियस स्टेट में, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो मेटल्स को मेल्ट या बॉयल करने के लिए टेम्परेचर काफी ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। जबकि नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेटल के एग्जांपल पे देखते हैं तो फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन का बेटा मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं 1535 डिग्री सेल्सियस, ये काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर होता है ना। और ये बता दिया कि नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसमें एक्सेप्शन क्या बनेगा, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लास्ट पॉइंट है मेटल्स में दे हैव यूजुअली ग्रे और सिल्वर कलर। मेटल्स जनरली कौन से कलर में मिलते हैं, ग्रे कलर में या सिल्वर कलर में मिल जाते हैं। एंड दे कैन बी पॉलिश्ड, इनको क्या किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है। अनलाइक नॉन मेटल, नॉन मेटल का जो कलर होता है वो बहुत सारे डिफरेंट कलर में भी हो सकता है, ये रेड, येलो, ब्राउन, डिफरेंट कलर में अवेलेबल हो सकते हैं। सो दे कैन बी ऑफ मेनी कलर। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए इनके सिंबल्स लिख दिए हैं यहाँ पर। क्या है ये एग्जांपल? Na दैट मीन सोडियम, ये K सिंबल है किसका, पोटेशियम का। Mg फॉर मैग्नीशियम, Fe आयरन होता है, आयरन। Al एल्यूमिनियम, Ag होता है सिल्वर का, Au गोल्ड, Cu कॉपर और Hg होता है मर्क्यूरी। ठीक है बेटा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मर्क्यूरी एटसेट्रा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल बन गए। नॉन मेटल के एग्जाम्पल पे आते हैं। H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, P फॉर फॉस्फोरस, S सल्फर, Br ब्रोमीन का होगा, Cl क्लोरीन, F फ्लोरीन, N है नाइट्रोजन, Ne नियॉन, Ar आर्गन। फिर से रिपीट कर दूं, हाइड्रोजन, हीलियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए, कुछ कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं अब तक। ओके, ये कॉन्सेप्ट हो गया। और अगले सेगमेंट में कुछ सेकंड का हमारा टॉपिक है, वो है मेटलॉइड, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो राइट डाउन दिस। हाँ तो बच्चों, इस सेगमेंट में हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो के, और वो है मेटलॉइड। हमने मेटल को 3 टाइप में क्लासिफाई किया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल नॉन मेटल को हमने डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लिया। अब बात करनी है मेटलॉइड्स क्या हैं। वी कैन से मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। यानी कि ये कुछ मेटल की तरह बिहेव करेंगे और कुछ नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की। दैट्स व्हाई इनको क्या नाम दिया गया, मेटलॉइड्स नाम दिया गया। समटाइम दीज आर आल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स। दूसरा क्या नाम दिया जाता है, सेमी मेटल्स, हाफ मेटल, है ना। एग्जांपल क्या बन जाएगा, बोरॉन जिसका सिंबल बनता है बी, सिलिकॉन जिसका सिंबल है Si, और जर्मेनियम Ge सिंबल बनेगा, है ना। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आप लोगों के सिलेबस तक इतना ध्यान रखें, इसके अलावा कुछ और भी बनते हैं, है ना, वो आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो मेटलॉइड को लिख लेंगे। और आज का टॉपिक हमारा इतने तक ही था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।